दोस्तों नमस्कार। जब सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया का था तब सरकार के पास एक बिजनेस मॉडल था। ऐसा बिजनेस मॉडल जो तमाम मीडिया संस्थानों के बिजनेस मॉडल पर भारी पड़ जाए। और भारी पड़ने का मतलब बहुत साफ था कि जो कमाई बाजार से किसी मीडिया संस्थान की होती है उसके समानांतर एक बड़ी लकीर मुनाफे की खींच दी जाए और मीडिया संस्थान धीरे धीरे नतमस्तक होते होते रेंगने लगे। उस वक्त सरकार ने सोचा कि हमारा प्रचार होगा। प्रचार खुलकर हुआ। उस वक्त सरकार ने चाहा अब हमारे से कोई सवाल पूछेगा नहीं। सवाल पूछने बंद हो गए। उसके बाद सरकार ने सोचा हमारी योजनाओं को लेकर इतने जोर जोर से ढोल बजाए जाएंगे कि इस देश को लगेगा कि योजनाएं हों तो ऐसी हो। और उसकी अगले कदम में सरकार ने मान लिया कि दरअसल सरकार ही है या फिर सरकार को संभाले हुए जो सत्ता है वही देश है। तो फिर देश, सत्ता, सरकार और मीडिया सब एक साथ एक सरीखे नजर आने लगे। लेकिन अब सवाल किसी बिजनेस प्लान का नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई बिजनेस प्लान नहीं चलता है। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपकी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपके सरोकार लोगों से जुड़े हुए होने चाहिए, आपके सरोकार के साथ खबरों को पसंद करने वाली मानसिकता और परिस्थितियां दोनों लोग और सोशल मीडिया के बीच एक पुल का काम करती है। तो इन तमाम एस्पेक्ट में कहीं सरकार का जिक्र हमने नहीं किया, सत्ता का जिक्र भी नहीं हुआ और टेक्नोलॉजी भी ऐसी नहीं कि जिसके जरिए कोई बिजनेस प्लान बनाया जाए कि मुनाफे में जिंदगी जीनी है और संस्थान को आगे बढ़ाना है, उसे फैलाना है। तो सवाल सरकार के सामने जरूर आता है कि दरअसल इस सोशल मीडिया का क्या किया जाए। कोई बिजनेस प्लान तो है नहीं और जो प्रचार प्रसार करना है वो मेन स्ट्रीम मीडिया कर ही रहा है। लेकिन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर पर फैलाने लगती है और किसी देश के भीतर गरीबी और मुफलिसी में जिंदगी लोग जी रहे हों और उस दौर में मिडिल क्लास भी सरकार से नाराज हो, टैक्स दे देकर परेशान हो और उसी देश के भीतर व्यापारियों के भीतर भी आक्रोश हो कि दरअसल कल तक वह जिनके साथ खड़े थे या जो उनके साथ कल तक खड़े थे, आज उन्हीं का अगर एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण हो रहा है तो उनके भीतर भी गुस्सा भर जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है टेक्नोलॉजी की। वह टेक्नोलॉजी जो सरल शब्दों में कहें तो उस लोकतंत्र को भी हड़प लेती है जिस लोकतंत्र को हाँकने वाले ये सोचते हैं कि क्यों नहीं टेक्नोलॉजी के जरिए ही लोकतंत्र का पाठ इस देश को पढ़ा दिया जाए। तो टेक्नोलॉजी के जरिए लोकतंत्र को बांधना या खत्म कर देना, यह एक नई परिस्थिति भारत जैसे विकासशील देश के सामने आकर खड़ी हो चली है या दुनिया के तमाम वैसे देशों के भीतर क्या यह हिचकोले खा रही है। और भारत की विविधता, उसमें एक देश एक विजन क्यों नहीं। जब एक देश है एक जीएसटी है, एक देश है एक राशन कार्ड है, एक देश है और उसी के जरिए एक ही इकोनॉमी का जिक्र है, तो फिर एक देश एक विजन क्यों नहीं। अलग अलग अभिव्यक्ति की जरूरत क्या है। और जब उससे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया ने बतला दिया कि दरअसल सत्ता, सरकार, देश सब अगर एक सरीखे हैं और इसमें देश के तमाम संवैधानिक संस्थानों ने भी खूब सुर बजाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस दौर में आंखें मूंद ली जिस दौर में उसे फैसले लेने थे, तो क्या यह माना जाए कि अब सोशल मीडिया की दिशा में बढ़ता हुआ कदम सरकार की जरूरत के साथ इसलिए जुड़ गया है क्योंकि इस देश के भीतर में कमोवेश हर हथेली पर एक मोबाइल रेंगता है। उस मोबाइल के बटन दबाते ही और इंटरनेट अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो आप उस दुनिया से जुड़ जाते हैं जिस दुनिया के भीतर सरकार को लेकर सवाल है, जो सवाल सामान्य तौर पर फोर्थ स्टेट यानी चौथे स्तंभ को होना चाहिए था। अगर वो गायब हो गया तो अब ड्राइंग रूम में बैठकर या बेडरूम में बैठकर कोई न्यूज चैनल नहीं देखता है। लगातार न्यूज चैनल को देखने वालों की घटती तादाद और इस देश के भीतर में चाहे सबसे सस्ता न्यूज चैनल ही खबरों को और सूचना देने को लेकर क्यों ना हो, लेकिन जब हथेलियों पर रेंगते हुए मोबाइल और अलग अलग सूचना एस्पेक्ट से लोगों तक जानकारी पहुंच रही हो और वो जानकारी सवाल के साथ हो, लोगों के मानसिक अवस्था के साथ
जुड़ रही हो, उनकी जिंदगी की जरूरत और उनकी परेशानियों के साथ जुड़ रही हो, तो जाहिर है वह किसे भी अच्छा लगेगा। तो और सरकार क्या इसे खतरे की घंटी मानती है? क्या वो मान चुकी है कि दरअसल सोशल मीडिया का फैलता हुआ संसार जो है वो कहीं राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ता को हड़प तो नहीं लेगा? हर सत्ता इस बात से घबराती है कि उसे कोई कटघरे में खड़ा कर दे, और कटघरे में खड़ा करने वाला किसी ताकत के साथ ना खड़ा हो बल्कि जन सरोकारों के साथ खड़ा हो, जनता के साथ खड़ा हो। इस स्थिति को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में सत्ता नहीं होती है तो मीडिया पर नकेल कसने की परिस्थिति हर वक्त के दौर में अलग अलग तरीके से रही है।